बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हाई टेम्परेचर। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट हमारे मौजूद है, हमारे एक ख़ास मेहमान है। आज हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे उनके मामलात, उनके वो करते क्या हैं, उनका नाम क्या है और बहुत सारी चीज़ें। तो आए बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आपका नाम? बॉस, मेरा नाम एजाज है। मेडिकल स्टोर मेरे नाम से मेरा मेडिकल स्टोर है, एजाज मेडिकल स्टोर। अच्छा, माशाल्लाह। कहाँ कहाँ से आपका ताल्लुक है? ताल्लुक मेरा कराची से है और कराची में मेरा मेडिकल स्टोर है। बेहतरीन बम्बार्ड माशाल्लाह कारोबार है और बेहतरीन चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि हालात ऐसे ना भैया, वो आपको मालूम है कि हालात, मौसम कुछ ख़राब है, अब लोग बीमार हो रहे हैं और उनको दवाइयों और की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें तो आपको पता है कि कारोबार फिर कैसा चलता है। लोग बीमार हैं तो आप खुश हो रहे हैं? नहीं, खुश होने की मतलब खुश होने की क्या बात है भाई। आपको अगर आपके सैलरी में इजाफा कर दिया जाए और आपको अगर ओवर टाइम दे दिया जाए तो आप भी खुश होंगे, ऐसे ही हम भी खुश होते हैं। हमारा काम है। लेकिन इजहार नहीं करे ना इस बात का, ये जरा तो नामुनासिब सी बात। इजहार तो आपने करवाया ना भाई, आपने बुलवाया, आपने बुलवा कर पूछा भाई क्या काम है, मैंने बता दिया आपको क्या काम है। इजहार तो मैंने उस पर किया कि भाई अच्छा चल रहा है, आप मुझसे अगला सवाल यही करते। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब माशाल्लाह आपकी कमाई में इजाफा हो रहा है, लेकिन आप इस तरीके से अगर खुश होंगे तो वो तो नामुनासिब सी बात होगी ना। देखने वाले सोचेंगे कि यार ये हमारे बीमार होने पे खुश हो रहा है। नहीं, हम तो चाहते हैं देखें लोग सेहतियाब हों, और सेहतियाब होने के लिए मेडिसिन यूज करेंगे। मेडिसिन हमारी बिकेगी, वो सेहतियाब हो। हम सबके सेहतियाबी के लिए दुआ करते हैं, सब सेहतियाब हों और हट्टे कट्टे बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से जिंदगी गुजारें। बीमार हों मेडिसिन खाएं, बीमारियां चल रही हैं, मेडिसिन हमारी बिक रही है, लेकिन हम चाहते कि हमारी मेडिसिन यूज करके लोग सेहतियाब हो जाएं भाई। ये मकसद है मेरा कहने का। आप जो समझे थे ना, आप गलत समझे थे जी। चले, अच्छा मुझे ये बताएं कि कहाँ पर वाक़ है आपका मेडिकल स्टोर? देखिए, ये कोई हादसा नहीं है जो वाक़े हो गया। ये मतलब किस जगह पर है? जी, आप ऐसे पूछ सकते हैं कि किस जगह पे। जी, मेरा कराची के एक इलाके के अंदर एक क्लिनिक है एक डॉक्टर का, उसके साथ मैंने मिलकर मर्ज करके जो है मेडिकल स्टोर बनाया है। और वो लिखता है दवाई और मैं बेचता हूँ दवाई। अच्छा, उसका भी भला मेरा भी भला, कर भला सो हो भला। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं, आप सही समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है आप भी भला करने वाले लोगों में। ये बताएं पहले, आप मुझे जरा एक ये बात बताएं कि क्या फायदा होता है आपको ये मेडिकल स्टोर और ये क्लिनिक के साथ खोलने का, ये तो जरा बताएं मुझे। देखिए, वही फायदा होता है जहाँ जैसे बाड़े के सामने घास वाले की दुकान को फायदा होता है। भाई जानवर वहां मौजूद है, उसको घास की जरूरत है, वो घास वहां से खरीदेगा, उसकी कमाई होगी। वैसे ही डॉक्टर वहां मौजूद है, वो दवाई लिखेगा और वो दवाई जिस कंपनी की लिखेगा वो मैं अपने पास ही मैं ही रखता हूँ, मैं ही बेचूंगा, उसको कहीं नहीं मिलेगी। वो घूमता रहेगा पूरे शहर में, आएगा आखिर में मेरे पास और फिर मैं वो दवाई दूंगा। और फिर इससे तो आपको पता है ना, फायदा होना है, डॉक्टर का भी फायदा होना है, मेरा भी फायदा होना है। मतलब फुल कमीशन वगैरह सेट करके रखा है भाई। आप क्या बताएं, आप सब समझते हैं। कमीशन तो बिल्कुल करना पड़ता है ना भाई, कमीशन के बगैर तो काम नहीं चलता ना। अब आपको मालूम है महंगाई कितनी ज्यादा है। मतलब ये थोड़ी है कि दवाइयां हम बेच रहे हैं बाहर, जिंदगी में हमारी महंगाई नहीं है। हमें भी आटा लेना पड़ता है, घी लेना पड़ता है भाई, गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है, तो ये सब तो करना पड़ता है। तो आपने ये कभी सोचा है, कभी तस्दीक की है कि वो दवाइयां जो वो आपको दे रहे हैं क्या वो सही भी हैं या नहीं? देखिए भाई, तस्दीक करना मेरा काम नहीं है। अच्छा, मैं MBBS नहीं हूं, वो काम है डॉक्टर का। डॉक्टर जो मेरे पास लिख के भेज रहा है कि भाई तू इसको ये दवाई दे दे, तो ये भी तो है ना कि क्या वो दवाइयां असल है या जाली है, कहीं खुदा ना खास्ता को वो तो नहीं हो रहा। आप भी तो समझदार है ना, आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। भाई दवाई जाली की क्या बात है भाई, जो असली कौन है दुनिया में? यहाँ असली क्या मामला चल रहा है भैया? तुम खा रहे हो, खाना खा रहे हो, खुराक खरीद के ला रहे हो, जो चीजें खरीद के ला रहे हो सब चीजें ही जाली है। अब दवाई थोड़ी सी जाली हो गई तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? दवाई जाली हो गई तो क्या? जाली से मुराद है कोई जहर नहीं दे रहे, दवाई दे रहे हैं। तो जाली दवाई तो जहर के मुताबिक 2 दिन में सही होने के बजाय 3 दिन में सही हो जाएगा, हो तो जाएगा ना भाई। ये तो आपने एक अलग सी बात कर दी। नहीं, अलग सी क्या बात है भाई, सारा जमाना ऐसे ही चल रहा है। हमने दवाई दे भाई, डॉक्टर ने लिखी है, हमने दे दी, हमारा क्या कसूर है भाई? हमसे तो पूछ-गूछ होगी, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो भाई। हम तो यही कहेंगे ना भाई, डॉक्टर ने जो लिखी थी हमने वो दी है। लेकिन आप तो ये बात जानते हैं ना कि वो दवाई जो दे रहा है क्या वो सही है बिल्कुल या नहीं है, ये बात तो आप जानते हैं भाई। हमें पैसे किस चीज के दे रहा है वो, ये देखो।
पैसे किस चीज के? आप पैसे के लिए अपना ईमान बेच देंगे? अरे पैसे के लिए लोगों ने अपना ईमान नहीं बेचा क्या? तो आप भी बेचेंगे? अरे पूरा पूरा मुल्क लूट के ले गए, सब खा गए। हम थोड़ा सा अगर कोई दवाई है किसी कंपनी की है, बड़ी कंपनी नहीं है भाई, छोटी कंपनी है, तो क्या छोटी कंपनियों का हक नहीं है बड़ा होने का? हम तो उनका साथ दे रहे हैं। तो आप लोगों की क्या नाम है जिंदगियों पे पैर रख के आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, कौन सा हम जहर दे रहे हैं भाई, हम दवाई दे रहे हैं। बजाय 2 दिन के 3 दिन में सही हो जाएगा, सही तो हो ही जाएगा ना। अब उन कंपनियों को भी चलाना है ना भाई, वो भी तो चलेंगी, वो अपने चलने के लिए हमें पैसा देती है ना भाई। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, आपका कोई ना कोई मफाद होगा ना, बेगर मफाद के तो मेरा इंटरव्यू नहीं कर रहे। नहीं, तो हम तो उसी तरह मफाद के लिए आपका इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि आवाम को असलियत पता लगे। हम भी आवाम के मफाद के लिए ही कर रहे होते हैं। वो दवाइयां जो 40-40 रुपए की टैबलेट हैं, वो जो हम जिन कंपनियों के बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं 25 रुपए की। फायदा किसका हुआ? आवाम का फायदा हुआ ना भाई। भाई 40 वाली दवाई 25 में दे रहे हैं, आवाम का फायदा हुआ। हमें उसमें से मिल जा रहे हैं 15 रुपए या 10 रुपए या 8 रुपए, तो उसमें आपको बड़ी फिक्र हो रही है भाई कि हम क्यों कमा रहे हैं। फिक्र तो देखिए होगी ना, जाहिर सी है, हम भी पाकिस्तान के एक शहरी हैं और हम भी मुसलमान हैं, हमें अपने ईमान का ख्याल रखना है। अरे मेरे भैया ये डायलॉग बहुत पुराने हो गए। ये डायलॉग मैं पहले बड़ा सुनता था, ये डायलॉग सुनने के बाद जो है ना, इस पे अमल करने का ऐसा ही है कि पेड़ पे पत्थर बांध लो। जी हाँ, ये सारे डायलॉग मैंने बचपन से सुने। सब लोग यही डायलॉग सुना रहे होते हैं, हम ईमानदार हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा ये फर्ज बनता है। अरे भाई फर्ज बनता, फर्ज क्या उनका नहीं बनता जो मुल्क से सारा लूट लूट आगे ले गए हैं, चले गए, वापस आते हैं ताज पहन के, यहाँ पर बादशाह बन के बैठ जाते हैं। क्या हमारा हक नहीं है थोड़ा बहुत? और हम कौन सी गलत चीजें दे रहे हैं? हम तो सस्ती चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। इस महंगाई के टाइम पे 40 वाली टैबलेट 25 में दे रहे हैं भाई, तुम अजीब बातें कर रहे हो। अच्छा, चलिए एक बात बताएं मुझे। आप पूछ रहे हैं, आप सारी बातें पूछ रहे हैं, आपने तो आप लड़े नहीं आप लड़ने की क्या बात है यार? तू मेरे काम को गलत कह रहा है भाई। हम लोगों की फलाह कर रहे हैं, लोगों को आसानियां दे रहे हैं कि भाई तू 3 दिन में सही हो जाएगा, 2 दिन के बाद तेरे पैसे बचेंगे। वो भी खुश है, हम भी खुश हैं। परेशानी हो रही है सिर्फ आपको। अच्छा नहीं, मुझे आप एक बात बताएं कि जब आप खुद बीमार होते हैं तो क्या आप उन्हीं जो डॉक्टर हैं आपके, उन्हीं के पास जाते हैं या किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं? या और जो दवाइयां वो लिख कर देते हैं वो क्या अपने ही मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं या कहीं और जाते हैं? मुझसे पूरा जवाब ले ले, इसका पूरा जवाब देता हूं मैं इसका। मैं जब बीमार होता हूँ ना, मैं डॉक्टर के पास जाता ही नहीं हूँ, मैं मेडिकल स्टोर करके बैठा हूँ। मुझे मालूम है बीमार हुआ, तेरे को बुखार हो गया क्या खाना है, नजला हो गया क्या खाना है, पेट में दर्द है क्या खाना है। पेट में दर्द हुआ किस लिए? तेरी भूख की वजह से हुआ है, गैस की वजह से हुआ है। गैस कैसे निकालनी है और भूख कैसे खत्म करनी है, ये मुझे पता है। मैं अपनी दवाई खुद ही इस्तेमाल करता हूँ, मैं डॉक्टर से नहीं लिखवाता। हाँ, मेरी मेडिकल स्टोर पे हर कंपनी की दवाई मौजूद है। अच्छा। अब मुझे लेनी होती है, मैं खुद चॉइस करता हूँ कि भाई मैंने कौन सी दवाई खानी है। तो आप खुद डॉक्टर बने हुए मतलब? भाई इतना तो तजर्बा सबको ही हो जाता है। अरे दिन रात दवाइयां दे देके इतना तो तजर्बा सबको हो जाता है। वो डॉक्टर को हटा दे, उससे ज्यादा अच्छा काम मैं करके दिखा दूं। हमें तो इतना तजर्बा होता है, लेकिन बस इसीलिए बैठे होते हैं कि भाई एक डॉक्टर की पर्ची आती है, ऑथेंटिक होती है, वो इस वजह से दे रहे होते हैं। तो आप ही हैं वो मोहल्ले के मेडिकल वाले जो लोगों को गलत दवाइयां दे देते हैं? नहीं, गलत दवाइयों से क्या हुआ भाई? कोई कंप्लेन आई है? हाँ, चाहे कंप्लेन तो आई है ना भाई। कहाँ से कंप्लेन आ गई? हमने तो कोई कभी किसी को ऐसी दवाई नहीं दी। दवाई दी है, हाँ ये हो जाता है भाई। देख सच्ची बात है, अब बात कर रहे हो ना तो मैं बात खुल के कर रहा हूँ। सच्ची बात है कि दवाई आवाम को देख के बात कर। भाई मैं आवाम को देख के बात कर रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान में देख के बात कर रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि हाँ भाई सही बात ही है, जहां 2 दवाइयों की जरूरत होती है वहां 4 दवाइयां देते हैं उनको। क्यों भाई? पेट हमारे साथ भी लगा हुआ है, सिर्फ तेरे साथ लगा हुआ है या सियासतदानों के साथ लगा हुआ भाई? हमारे साथ भी पेट लगा हुआ है। वो तो लोगों को मार के कमा रहे हैं ना, हम तो लोगों को थोड़ा सा सिलो सही कर रहे हैं, लेकिन कमा रहे हैं भाई। इसीलिए लगे हुए हम, किसी की जान लेके नहीं कमा रहे हैं। बहुत शुक्र है अल्लाह का, हमें कोई ऐसी कोई शर्मिंदगी नहीं है भाई। मतलब जो आप जान लेके नहीं कमा रहे, तो ये कौन सा मकसद होता है कि अगर उसको 1-2 दवाइयों की जरूरत है तो आप 4 दवाइयां पकड़ा रहे हैं उसको, तो उसकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा इस बात से? भाई देख बात सुन, अब भाई तुम आ गए हमारे पास कि बुखार हो रहा है, 103 फीवर है तुम्हें, है नजला हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं 2 दवाइयां दे दूं कि बुखार उतर जाए, तेरा नजला खत्म हो जाए। मैं 2 से 3 दवाइयां दे देता हूं, तू सही हो जाएगा। और भाई मैंने उसके साथ 2 ताकत की दवाई भी दे दी, तो कौन सा बुरा किया? तेरे सेहत के लिए अच्छा है ना। अब तू कौन सा खाएगा भाई इतना अच्छा खाना?
या कौन सा तू दूध पिएगा, तेरे अंदर से है, हमने दवाई दे दी भाई, चलो उससे वो दवाई भी बिक गई, 2 पैसे हमें भी मिल गए, 2 पैसे डॉक्टर को भी मिल गए। तो वह अच्छा नहीं लगेगा। हम देखो, हम भलाई चाहते हैं कि सबका भला हो, मरीज का भी भला हो, डॉक्टर का भी भला हो, मेरा भी भला हो। और तुम लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं, पता नहीं क्यों ये बातें बुरी लगती हैं। इन बातों के लिए बुला के मुझे बिठा लिया है। और भाई हम लोग बिल्कुल सही हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ये जाली डॉक्टर जो आजकल आए हुए ना, उनका काम आप लोगों की वजह से ही चलता है, आप जैसे लोगों की वजह से। भाई कौन सा जाली डॉक्टर आ गया? डॉक्टर जाली आ गया तो भाई हमारी वजह से उसको हमने क्या प्रमोट किया? हमने बैठाया है। हाँ, गलत बात नहीं करो भाई। गलत बात नहीं। मेरा काम है मेडिसिन बेचना, मेरा काम डॉक्टर को डिग्री देना नहीं है। डॉक्टर जो भी आ गया मैं जाके उससे पूछूंगा नहीं कि भाई तेरी डिग्री क्या है, भाई तू दवाई लिख, और कौन सी लिखेगा मेरे मेडिकल स्टोर पे होनी चाहिए। बस सीधी बात है, मैं जो बैठा हूं मेडिकल स्टोर लेके, मेरे मेडिकल स्टोर पे होनी चाहिए, बाकी कहीं नहीं मिलनी चाहिए। मरीज लिख ले, इधर उधर सर मारता रहे, उसको वो दवाई सिर्फ मेरे मेडिकल स्टोर पे मिले। मेरा सिर्फ इतना सा काम है। जाली डॉक्टर वो अपना काम जाने, भाई वो जाली है, वो सही है, जो भी है, मैं थोड़ी उससे पूछूंगा। तो वो हमारा काम चला रहा है तो भाई हमारे लिए फरिश्ता है। तुम कौन हो गए? तुम आकर हम पर शुरू हो गए हो भाई जाली डॉक्टर। अपना काम करो यार। मुझे तो इस वक्त ये भी नहीं पता तुम एंकर हो के नहीं हो। मेरा यही काम है कि आप, मैंने तुमसे सर्टिफिकेट मांगा, मैंने मांगा भाई मेरा सर्टिफिकेट बिल्कुल मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो दे सकता है आपको सर्टिफिकेट। नहीं, मैंने तो नहीं मांगा ना भाई आपसे। मुझे क्या जरूरत है मांगने की? आप ले रहे हो इंटरव्यू, मैं दे रहा हूँ इंटरव्यू। अब जाली है डॉक्टर जाली, अब भाई मैंने तो नहीं बनाया ना डॉक्टर को जाली है। मैं तो वही दवाइयां रख रहा हूँ, वही बेच रहा हूँ जो उसने बोला है। भाई आप ऐसे डॉक्टरों की शिकायत क्यों नहीं करते? आप शिकायत करें डॉक्टरों की। मतलब मैं शिकायत करूं? हाँ, वो डॉक्टर की मैं शिकायत करूं, अपना काम बंद करवा दूं? मैं क्यों अपना काम बंद करवाऊं भाई? ओ भाई, ओ तू क्या मेरा कारोबार बंद करवाने आया है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, मैं तो आपको बताने, एहसास दिलाने आया हूं। एहसास की कोई बात ही नहीं है। मैंने सारे मामला बता दिए भाई, सब चीजें बता दी। उसमें कहां से 1 मिनट का कसूरवार मैं साबित नहीं हो रहा है। ये मेरे मुंह के नजदीक लाता रहे, मैं फिर भी बोलता रहूंगा मैं कसूरवार नहीं हूं। आप क्यों नहीं है कसूरवार? आपकी वजह से लोग की जान को कितना खतरा हो रहा है आपको ये पता है? मैं अपने पास से दवाइयां दे रहा होता हूँ, डॉक्टर लिखता है ना भाई। तो आप ऐसे लोगों की शिकायत क्यों नहीं करते? ऐसे डॉक्टर्स की शिकायत करें आप। ए भाई हल्का हो जा भाई, ये हाथ मारना ना मुझे भी आता। तेरे मुंह पे लगा दिया ना मैंने, हाथ सही हो जाएगा। तू लगा दोगे भाई हाथ मुंह पे? यहाँ क्या करने आया तू? हमसे क्या ये लड़ने के लिए आया? हमें जाली 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 तू कर रहा है। जाली दवाइयां बेच रहा है, तू खुद जाली होगा। कितना खतरा लोगों को है। हम लोगों के लिए सही लोग मर रहे हैं आपकी वजह से। अरे कौन मरे हैं लोग आपकी वजह से? तू हमारे हाथ से ना तू मरेगा। ऐसा इंजेक्शन दूंगा 2 दिन में तू निकल लेगा, मैं सही बता रहा हूँ। क्या होता है ये हाथ किसको दिखा रहे हैं आप? यही भाई, ये तो हटा अपनी ये टोपी शोपी। मैं तेरे को बताता हूँ कैसे कैसे। तो नाजरीन, देखा आपने कैसे बदतमीजी करके गए ये। तो अब ये आप बता सकते हैं कि इन जाली डॉक्टर और ये जाली मेडिकल वाले क्या हो सकता है इनका। तो हमारी वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आपकी वजह से मैंने मार भी खा ली है, तो आप प्लीज हमारी वीडियो को शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक करना मत भूलिएगा। और कोशिश करें कि फेसबुक पे शेयर भी कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाथ मारना मेरे को भी आता है, मेरे को लग रहा है मुंह टूटेगा तेरा मुझसे। कैसे कैसे? केवल आप